मी? यस। वो मुझे पूछना था, आप रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। बाय द वे, मैं तो बस एड्रेस पूछने आई थी, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वैसे आपकी शायरी मुझे समझ में नहीं आई। आपको तो क्या, मेरी शायरी किसी को भी समझ में नहीं आती है। वैसे आप मुझे बता सकते हो कि किम मेंशन कहाँ है? क्या कहा? किम मेंशन? क्या आप जानते हो? हाँ, मैं जंकुक सर का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ओह, तो क्या आप जंकुक भाई को जानते हो? क्या जंकुक सर तुम्हारे भाई हैं? क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको देखा नहीं है। हाँ, मैं उनकी कजिन सिस्टर हूँ। तो क्या आप मुझे उनके घर तक छोड़ दोगे प्लीज? ठीक है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? क्या आप यहीं रहते हो, यहीं पास में? वैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम जिया है और मुझे शायरी करना बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? क्या आप अपने घर पे अकेले रहते हो या फिर आपकी फैमिली भी है? हाँ बोलो। बस बस, इतने सारे सवाल कैसे दूंगा इनका आंसर मैं? आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है और आप जंकुक भाई को कब से जानते हो? क्या आप उनसे पहले से जानते हो? आपको पता है मेरे एक बड़े भाई भी हैं, शुगा। आप तो उन्हें जानते होगे ना, है ना? हाँ, वैसे मेरा नाम जेहोप है। और हाँ, अब हमें चलना चाहिए, बहुत बातें हो गई। ओह गॉड, तुम कितना बोलती हो। हाँ, मैं बहुत बोलती हूँ ना। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। चलो चलते हो, कि काफी रात हो रही है। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? बार बार मुझे हर्ट क्यों करते हो? आपको पता है मैं कितना प्यार करती थी आपसे, पर आपकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो गई है, सिर्फ आपकी वजह से। हेलो आंटी, मैं आ गई। जी बेटा, तुम आ गई? छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए हम वो चौबारे, अब रहने का है ठिकाना घर पे तुम्हारे। जिया, तुम अभी भी शायरी करती हो? वैसे आंटी आप कैसे हो? जिया बेटा तुम। हेलो अंकल। जिया तुम इतनी रात को। वो भाई की शादी होने वाली ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जिया, तुम आ गई। मैं अभी आती भाई से मिलके। कहाँ होंगे वो? अपने रूम में होंगे, है ना? पक्का, मैं जा रही हूँ। हाँ संभल के। हाँ आंटी, बाय बाय, मैं अभी मिलके आती हूँ भाई से, ओके? जिया के आने के बाद घर कितना अच्छा लग रहा है ना। और शुआ की शादी होने वाली है, सिर्फ 1 वीक रह रहे हैं। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियाँ फिर से वापस आ रही हैं। तुमने ठीक कहा जिन। और अब मैं अपनी बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। क्या मैं अच्छा नहीं बनाती खाना? नहीं नहीं, तुमसे अच्छा कौन है इस दुनिया में, मेरे लिए तो तुम ही हो बेस्ट। अच्छा ठीक है, चलो अब चल के सोते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है और कल से फिर तैयारियां भी तो शुरू करनी है ना। शादी में सिर्फ 1 वीक रह रहा है। हाँ तुमने ठीक कहा, बिल्कुल। तो चले सोने। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हे भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? जो कभी छोटा था वो आज शादी करने जा रहा है। जिया तुम? ओ मेरी बहन। भाई कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, आई कांट बिलीव इट कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। कहाँ थे तुम, क्यों नहीं मिलने आई हमसे? अब तो आ गई ना भाई आपकी शादी अटेंड करने। वैसे कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। वैसे भाभी कैसी दिखती हैं? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मिलवाओ ना मुझे उनसे। अभी नहीं, ओके, शादी के बाद मिलना तुम। ओहो ब्लश, हाँ ठीक है। वैसे भाई कहाँ है? वो ऑफिस से अभी नहीं आया, आता ही होगा बस। काफी रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। आखिर भाई कहाँ पर है? आखिर मैं ऐसा क्यों? मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आखिर क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? मैं तुमसे कितना प्यार करता था, जान से भी ज्यादा। पर अब सिर्फ तुमसे मैं नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। आई हेट यू। और वी, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वी, मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज्यादा। टाइम ज्यादा हो गया, मुझे घर जाना चाहिए अब। इतना कहते ही जंकुक वहाँ से चला जाता है। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। भाई हो गया क्या? बस हो गया। बस भाई कितना तैयार हो गया, हम लेट हो जाएंगे। आपको शादी नहीं करनी क्या? जल्दी करो। नहीं नहीं करनी है। भाई जल्दी तैयार हो, वरना हम दोनों आपको यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। अब जल्दी तैयार हो ना। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ भाई हाँ, चलो। ओके ओके, चल रहा हूँ। तुम दोनों इतना भड़क क्यों रहे हो? तो चलो ना। हाँ चलो चलो। हेलो आंटी, हम आ गए। तुम लोग आ गए? आखिर शुगर का है? भाई यहाँ पर है।
हेलो मॉम, मैं आ गया। हाय, ये मेरा ही बेटा है ना? हाँ जिन, हमारा ही बेटा है। मॉम डैड, मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहे हो, बहुत सुंदर। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। बस मॉम, मैं इतना भी सुंदर नहीं लग रहा, मुझसे कई ज्यादा सुंदर तो मेरी जिमिन लग रही होगी। बस भाई भाभी की कितनी तारीफ करोगे? तभी जे होप भी आ जाता है। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो शुगर स्टेज पर। हाँ मॉम। हेलो जेहूब, कैसे हो? क्या मैं आपको जेहूब बुला सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वैसे एक बात बताऊँ, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह रियली? हाँ, वैसे तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। फिर जेहूब और जिया एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। जेहूब जिया, आओ, शादी शुरू होने वाली है। हाँ आंटी, चलो चलते हैं। हाँ चलो। ओ जिमिन, तुम कब आओगे? मुझसे और वेट नहीं हो रहा। जिया, ये जंकुक कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा है, अब सब लोग यहाँ पर हैं, जल्दी से दुल्हन भी आ जाए। अब आ भी जाओ जिमिन, और वेट नहीं हो रहा है। ओहो जिमिन, सब लोग जिमिन को ही देख रहे होते हैं, फिर जिमिन स्टेज पर आती है। शुगा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम अच्छी? तुम ये मुझसे पूछो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो जिमिन। आई लव यू जिमिन। फिर वहाँ वी भी आ जाती है और सब लोग वी को घूर घूर के देख रहे होते हैं। हाँ वी, ये तुम हो? ओहो, ये तुम हो? हाय, ये तो क्या लग रही है? शी इज लाइक अ पटाखा गर्ल। वाओ। नो, शी इज लाइक अ एटम बम। ओह गॉड। जिमिन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वी। थैंक यू, मेरी तरफ से भी। जंकुक सिर्फ वी को ही देख रहा होता है। वी, ये क्या सच में तुम हो? वी कांग्रेचुलेशंस कहकर स्टेज से नीचे आ जाती है। ओह गॉड, अभी मुझे क्यों देख रहे हैं? पर जंकुक कंटिन्यूअसली वी को ही घूर रहा होता है। ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, एक टक देखे जा रहे हैं बस। ओह गॉड, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं कहीं और जाके खड़ी होती हूँ। ओह हाय, आप वैसे पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हो। वैसे ब्यूटीफुल तो मैं भी कम नहीं हूँ, लेकिन आप मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और आपकी ड्रेस और आपका मेकअप, वाओ। क्या आप जिमिन भाभी को जानते हो? काम डाउन, धीरे धीरे आराम से। उप्स, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाती हूँ। वैसे तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? ओह थैंक यू, वैसे मेरा नाम जिया है। क्या आप जिमिन भाभी को जानते हो? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। और वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम वी है। वाह, आपकी तरह आपका नाम भी ब्यूटीफुल है। वैसे तुम कौन हो? क्या तुम गेस्ट हो? मैं जिमिन भाभी की होने वाली सिस्टर इन लॉ हूँ। इसका मतलब तुम शुगर सर की बहन हो? हाँ, कजन सिस्टर। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात बोलूं? बुरा मत मानना प्लीज। हाँ हाँ, एक बात क्या 10 बात बोलो। क्या तुम्हें वो शख्स दिखाई दे रहा है? हाँ, क्लियरली दिखाई दे रहा है, जंकुक भाई ना। प्लीज क्या तुम उनसे बोल दोगी कि मुझे घूरना बंद करें? ओके। ओ, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, कब होगी हमारी शादी? ओहो शुगा, अभी शुरू हो ही रही है, पहले गेस्ट को तो आ जाने दो। ओहो, कब आएंगे गेस्ट? कब होगी हमारी शादी और कब होगी हमारी फर्स्ट नाइट? शुगा, जिया जंकू के पास जाती है। भाई, क्या देख रहे हो? क्या कुछ नहीं। भाई, मुझे उल्लू समझ रखा है, अब आप उन्हें घूरना बंद करो, ओके? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई, आप अब भी उन्हें घूर रहे हो, प्लीज बंद करो घूरना। पर मैं कहाँ घूर रहा हूँ जिया? अदर साइड यूंजिन भी फिर शादी में आता है। वी, हाय। सर, आप आ गए? तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता वी। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सर। हेलो जेहोब। हेलो। वैसे मैं अकेली थी तो मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आप मुझे आपने की जगह जिया भी कह सकते हो। ओह हाँ जिया। वैसे आपको भी शादी करनी है क्या? नहीं, मैं क्यों करूँ शादी? अपने दिल से पूछो, खुद जान जाओगे। शादी नहीं भी करनी होगी ना, तब भी मान जाओगे। हाँ,
क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, शादी एंजॉय करी, फिर शादी के रिचुअल शुरू हो जाते हैं। क्या आप दोनों प्रॉमिस करते हो कि एक दूसरे के साथ रहोगे हमेशा? हमेशा हमेशा मैं जिमिन के साथ रहूंगा। मैं भी हमेशा साथ रहूंगी। इसी तरह यूनमिन की शादी कंप्लीट हो जाती है। अदर साइड वी पे कोई जूस गिरा देता है जिससे उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। हाँ, ये आपने क्या किया? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जाओ। अब मैं आपके लिए क्या करूं? कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर भी परेशान होकर अपनी ड्रेस को साफ करने लगती है और फिर उसे जिन देख लेती है। क्या हुआ बेटा, तुम किसी बात से परेशान हो? हाँ आंटी जी, वो किसी ने मेरी ड्रेस पे जूस गिरा दिया, तो बस उसी लिए। बेटा तुम एक काम करो, घर के अंदर जाओ और ड्रेस साफ कर लो, ओके? घर में इस समय कोई भी नहीं है, ओके? कोई नहीं जाएगा, जाओ तुम कोई भी रूम यूज कर लेना, ओके? ओके आंटी, थैंक यू। फिर भी जंकू के घर के अंदर जाती है। किस रूम में जाऊं? इसी रूम में चली जाती है, काम करती हूँ। फिर भी रूम के अंदर चली जाती है। एक्चुअली वो रूम जंकू का ही होता है। ओहो, ये तो साफ ही नहीं हो रहा है। हो गई शादी, अब मुझे घर चलना चाहिए। फिर जंकुक अपने रूम के अंदर जाता है। शादी मतलब बर्बादी। पता नहीं क्या लोग शादी के पीछे मरते रहते हैं। मैं तो शादी कभी भी नहीं करूंगा। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। एक काम करता हूँ, शावर लेकर फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आराम से अपना काम करूंगा। मुझे इसीलिए पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है, थक जाते हैं। इसलिए मैं अब कभी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मुझे जाना ही नहीं पसंद। हाँ, ये यहाँ लगता है उतारना ही पड़ेगा। ये यहाँ क्या कर रही है? सुनो तुम। हाँ सर, आप यहाँ? हाँ मैं। सर प्लीज कुछ पहन लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। एक बात बताओ, ये मेरा ही रूम है और मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे रूम में आने के लिए। क्या ये आपका रूम है? आई एम सॉरी, बस मैं यहाँ अपनी ड्रेस साफ करने के लिए आई थी। क्या सच में? सर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर रहो। कहीं तुम मेरे रूम में कुछ चुराने तो नहीं आई थी? क्या? मैं क्यों कुछ चुराऊंगी? हाँ आई एम सॉरी, मैं आपके रूम में आई और आपके बाथरूम में। गलती से भी नहीं आऊंगी अब, बाय। रुको सर, ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरी फाइल्स और मेरे आइडियाज तो चुराने नहीं आई थी मेरे रूम में अपने उस बॉस के लिए? क्या? मैं क्यों चुराऊंगी आपके आइडियाज और आपकी फाइल्स? इतनी खास आइडियाज भी नहीं है आपके पास। आपसे कई ज्यादा अच्छे मेरे पास आइडियाज है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपके आइडियाज चुराऊंगी। तभी वहाँ पर शावर भी ऑन हो जाता है। अरे अभी शावर कहाँ से ऑन हो गया? मुझे क्या पता, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वी अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शावर बंद करो। हाँ कर रहा हूँ ना। फिर जंकुक शावर बंद कर देता है। हाँ, ये आपने क्या कर दिया? मेरी पूरी ड्रेस पे पानी फेर दिया। मैं तो यहाँ बस अपनी ड्रेस साफ करने आई थी, मुझे क्या पता था मैं नहा के जाऊंगी। अब तुम ऐसे रो क्यों रही हो बच्चों की तरह? क्या? एक तो आपने मुझे भिगा दिया, ऊपर से मुझसे पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों नहीं हूँ। क्या मैंने भिगाया तुम्हें? पागल हो रही हो? ओह गॉड, निकलो अभी, निकलो मेरे बाथरूम से। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तो जाओ यहाँ से तुम, ओके? क्या? आप तो फ्रेश हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अपना देखो। चलो जाओ यहाँ से अब। फिर जंकुक वी को बाथरूम से निकाल के खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक फ्रेश होके बाहर आता है। बेवकूफ कहीं की, पूरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तुम अभी तक गई नहीं? यहाँ क्या कर रही हो अभी तक? हाँ मैं नहीं गई और मैं जाने भी नहीं वाली, क्योंकि मेरी पूरी ड्रेस भीग गई है। मैं पूरी भीग गई हूँ। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें एक ड्रेस ला के दूँ? और नहीं तो क्या, तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। ओह नो, तो तुम एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो। आपके कपड़े मैं नहीं पहनने वाली, ठीक है मत लो। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना मत लो। ऐसे ही रहना फिर गीली। नहीं दो, मैं ले रही हूँ, ये लो पहन लो। खड़ूस कहीं के। फिर भी ड्रेस को चेंज करके आती है। हाँ, वी आप ऐसे क्या देख रहे हो मुझे?